47 देखो ये भी इंग्लिश में बता रहा है। आता हूँ कि इतनी सुबह सुबह मेरी किस चीज़ के लिए ड्यूटी लगी। काम वाम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह मेरे चाचू हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और मैं सो के उठ गया हूँ। बस अभी अभी सो के उठा हूँ और मेरा कॉल आया, उसके बाद ही मैं सो के उठा हूँ। कभी कभी आंखें वैसे ही खुल जाती हैं, कभी कभी जब कॉल आता है तभी मैं सो के उठता हूँ। तो कॉल आ गया है एंड पैसे भी आ गए हैं। मुझे जाना है बाहर, कुछ सामान लाना है एंड क्या लाना है ये चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। पर क्योंकि अभी मैं सो के उठा हूँ तो सबसे पहले मुंह धुलेंगे, कपड़ा चेंज करेंगे एंड फिर बाहर चलते हैं एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इतनी सुबह सुबह मेरी किस चीज़ के लिए ड्यूटी लगी है। सो मुंह धुल के रेडी हो गया हूँ मैं और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब चलते हैं, अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड लेके उसे चलते हैं। जो जो चीज़ें हमें लेनी है, जो काम करना है, पहले उस काम को ख़त्म कर लेते हैं। ब्लॉग में बने रहो, बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे हमारे कदम हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए एंड अब हम पहुँच गए अपनी इनोवा के पास। ये है हमारी गाड़ी। सुबह सुबह थोड़ी सी हमें वेट करनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा गर्म हो जाना चाहिए जिससे इंजन अच्छा रहे। तब तक आप बाहर की कुछ शॉट्स देख सकते हैं, छोटी मोटी गाड़ियां आते हुए। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने बादशाह भाई को इसी घर पे देखा है। यह है बादशाह भाई का रूम हमारे। मैंने बादशाह भाई को कॉल किया था, मैसेज किया था, उनसे मेरी थोड़ी सी बात हुई है। अब देखते हैं वो मेरे ब्लॉग में आना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि यार वो ऑलरेडी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं एंड उनके ऑलरेडी फैंस हैं। पता नहीं वो मेरे छोटे से ब्लॉग के चैनल पे आएंगे या नहीं, ये बात तो तभी पता चलेगी जब बादशाह भाई हमसे मिलेंगे फ्रंट टू फ्रंट। तब मैं कैमरा ऑन करूंगा एंड जो उनके दिल की बातें होंगी वो आप लोगों के सामने वो रख देंगे। एंड अब हमारी गाड़ी हो चुकी है गर्म और अब हम निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ जहां पे हमें सारे सामान लेने हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं तो अभी हम गाड़ी को कर लेते हैं पार्क एंड फिर मैं लेके चलता हूं आपको दुकान के अंदर एंड दिखाता हूं मुझे क्या लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आया हूं जुबान पे। यहाँ पे हमें नाश्ता करने के लिए चीज़ें मिलती हैं, रोटी में लपेट के होती हैं, जुबुन उबुन लगा होता है। तो मैं सबसे पहले जुबान पे आके जुबुन लेने वाला हूँ। चाचू सलाम वालेकुम। ये है जुबान, मैं पहुँच गया हूँ। यहीं पे हम लोग को मिलता है नाश्ता वास्ते की सामान। देखो ये सारी चीज़ें हैं। ये जुबान, ये पैसे। सो जुमान से ज़्यादातर तो हमने ले लिए हैं पर और सारी चीज़ें लेनी है जिसके लिए हमें बकाले पे चलने हैं। पर इस बारी मैं अपने चाचू वाले बकाले पे नहीं जा रहा हूँ, दूसरे बकाले पे जा रहा हूँ। यहीं पे थोड़ा सा बड़ा है एंड मे भी यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएँ जो हमें लेनी है। मैं बकाले में आ गया हूँ एंड देखता हूँ वो चीज़ें हैं कि नहीं। मुझे लेना है असीर दिनाव। ही यहाँ पे है, देखो बस 1 पीस है और मुझे 6 चाहिए। हमें जो चीज़ चाहिए थी वो इस बकाले पे नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ अब कहीं और परेशान होने से बढ़िया है सीधे अपने चाचू के बकाले पे चलते हैं। उन लोगों से सुबह सुबह मुलाकात भी हो जाएगी एंड हमें जो चीज़ चाहिए वो उनके बकाले पे अवेलेबल होता है और मिल भी जाएगा। तो फिर ज़्यादा देर क्यों करना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे। तो फटाक से बकाले पे चलते हैं एंड सामान को ले लेते हैं। मैंने सोचा था क्योंकि ये बकाला बड़ा है और पास में ही है जुमान के, तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाएंगी। हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं पर वो था नहीं, वो ख़त्म हो गया और 1 पीस था तो मैंने कहा 1 पीस लेके फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे 5 और लेने ही हैं। तो फिर उससे बढ़िया एक ही जगह पे ले लेता हूँ। क्या फ़ायदा एक जगह पे, यहाँ 1 पीस लो फिर आगे एक जगह जाके 5 पीस और लो, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं लेगा एक ही जगह पे और सारा एक साथ में ही लूँगा। तो मैं निकल पड़ा हूँ चाचू के बकाले पे। देखते हैं चाचू के बकाले पे है या नहीं, क्या पता शायद वहाँ भी ना हो, क्योंकि मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है। जब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी तब मुझे वहाँ पे वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। अब देखते हैं चाचू के पास है या नहीं। एंड ये रहा अपना चाचू का बकाला करिया। काफ़ी बढ़िया बकाला है, छोटा है पर सामान बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब मैं गाड़ी को कर लेता हूँ पार्क एंड फिर चलते हैं अंदर। और अब मैं बकाले में घुस रहा हूँ। चाचू अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचू?
काम वाम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह मेरे चाचू हैं फ्रेंड, बट मैं आप लोगों को बताया पहले ना कि मैं चाचू बुलाता हूँ कि अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग। बाकी ये प्यारा सा बकाला है, बकाला करिया, बहुत बड़ा नहीं है पर चीज़ें सारी हैं भाई। जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। देखो वहाँ पे जो मुझे असीर चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाइनें भर के रखी हुई हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वो असीर है जो मुझे चाहिए था। पूरे 6 पीस चाहिए थे और 6 पीस हैं माशाल्लाह। तो यहाँ से पहले हम इसको उठा लेते हैं एंड काउंटर पे ले चलते हैं। मकान बड़ा है या नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने अपने कस्टमर के लिए सारी चीज़ें कैसे रखी हैं करके। तो देखो यहाँ पे माशाल्लाह मुझे 6 चाहिए थे, 6 आसानी से मिल गए। और मुझे एक ब्रेड चाहिए एंड आप देख पा रहे होंगे ब्रेड मेरे पीछे ही है। तो फटाक से एक ब्रेड भी ले लेते हैं एंड चाचू से फटाफट हिसाब करा लेते हैं एंड चलते हैं रूम पे, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है। पर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो भाई इनाम मिल जाएगा एंड फ़ोन आ जाएगा कि राजा साहब कहाँ पे हैं, फटाक से आइए रूम पे। तो वो चीज़ हो उससे पहले चल के सिचुएशन को संभाल लेते हैं एंड सारी चीज़ें जो भी हमने ख़रीदी हैं वो उन्हें दे देते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी जिक्र कर रहा था कि लेट हो जाएगा तो इनाम मिल जाएगा। कॉल आ चुका है कि भाई कहाँ पे हो, जल्दी आ जाओ। चाचू कितना हुआ हिसाब कर लेते हैं। 17 रियाल हो गया है। मेरे हाथ में है 20 रियाल, ये लीजिए चाचू। एंड मेरे बचते हैं अभी 3 रियाल, 3 रियाल ले लेता हूँ। थैंक यू चाचू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फिर मिलता हूँ क्योंकि ये तो बकाला अपना ही है। बाय चाचू। अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉल आ गया है और पूछा गया है कहाँ पे हैं आप। मैंने कहा बस पहुँच रहा हूँ, पास में ही हूँ, बकाला करिया पे। खैर अब मैं रूम पे पहुँच गया हूँ। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। अरे वाह, सरप्राइज़ मिल गया। मैं जैसे ही रूम के अंदर घुसा मेरा नाश्ता ऑलरेडी आ चुका है। क्या बात है। तो अभी खा लेते हैं फटाफट, देखते हैं नाश्ते में क्या है। ऑलरेडी वैसे ब्रेड ही होता है तो ब्रेड ही होगा, जुबन कभी उसके साथ में अंडा भी होता है। तो आज चेक करते हैं क्या है एंड फटाफट खा लेते हैं। मैंने भी अपना सारा सिस्टम पास में ला के रख लिया है। ये रहा कप, ये रहा दूध जो कि मैंने अभी तुरंत ओपन किया है एंड ब्रेड तो मिला ही है। तो फटाफट इसको बनाते हैं दूध वाली चाय एंड फटाक से पीते हैं एंड खाते हैं। आप लोगों को याद होगा जब समीम भाई यहाँ पे थे तो ये जो दूध है इसको हम एक ही दिन में ख़त्म कर देते थे, पर मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं एक दूध कम से कम 3 दिन तक पीता हूँ यार। मुझे बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय में वो नहीं है कि दूध पड़ा रहे, नहीं, ऐसा रहना चाहिए कि हाँ बस लगे कि हाँ भाई ये दूध वाली चाय है। एंड भाई साहब समीम भाई का दूध पीने वाले चाय का मतलब ही है कि भाई 90% दूध हो 10% पानी हो। मेरा तो 60-50 भी चलता है, 40 चलता है, पर नहीं भाई समीम भाई कहते थे भाई पूरा पलट दो। एंड हम लोग एक ही दिन में ये जो 1 बोतल का है दूध का पूरा ख़त्म कर देते थे भाई। आप लोगों ने खुद देखा भी है वीडियो में, तो भाई मज़ा आता था यार। सो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। सो मैं अभी नाश्ता कर ही रहा था कि उससे पहले ही मेरी ड्यूटी लग गई है। कॉल आ गया है कि जाइए सामान लेके आइए। मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी ख़रीदनी हैं, पर सिर्फ चीज़ें 2 ही दुकान पे मिल जाएंगी। एक दुकान है जहाँ पे एक चीज़ लेनी है एंड एक दुकान है जहाँ पर 5-6 सामान लेनी है। तो फटाक से मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नाश्ता कर ही रहा था और कॉल आ गया तो मैं उठ के चला आया, नहीं, ये लोग भी ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने नाश्ता अपना पूरा कंप्लीट किया है, उसके बाद मैं अब ड्यूटी पे जा रहा हूँ। इस वक्त मैं इशारा हरत पे खड़ा हूँ और यहाँ पे है एक सुजुकी छोटी वाली जो कि काफ़ी अच्छे कलर में है। एंड अब इशारा खुल चुका है तो हम सब लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। जिसको जहां जाना है वो वहां की तरफ निकल चुका है। समीम भाई के सब्सक्राइबर जो मिले थे साकिब भाई, वो इसी पे मिले थे, इसी जगह पे। ये चाय की दुकान है, यहीं पे मिले थे। इसी दुकान पे साकिब भाई मिले थे जो समीम भाई के सब्सक्राइबर थे और उन्होंने दावत दी थी, पार्टी दी थी हम लोगों को। खैर मैं तो वहाँ नहीं जा पाया था, पर समीम भाई एंड हमारे बादशाह भाई गए थे। एंड भाई साहब जो बिरयानी लेके आए थे साकिब भाई वहाँ की ना, भाई मज़ेदार बिरयानी थी भाई। क्या बनाया था उन लोगों ने, लजीज था एकदम, मज़ा आ गया था खा के। एंड खैर अभी तो हमारे समीम भाई हैं नहीं, तो शायद साकिब भाई अब मुझे तो देंगे ही नहीं, क्योंकि मेरी उतनी बात नहीं हुई थी उनसे उस टाइम पे। जब ये लोग मिल के आपस में बात कर रहे थे तो मैं चला गया था ड्यूटी। पर भाई मज़ा आया था बिरयानी खा के यार, बहुत मस्त बिरयानी बनी थी। जो सामान मुझे लेना था मैं उस दुकान के पास में पहुंच चुका हूं और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्या लेने आया हूँ। मैं लेने आया हूँ दिजाज।
पर अगर पार्किंग होगी तो हम उतर के जाएंगे, और अगर पार्किंग नहीं होगी तो हम गाड़ी में ही मंगा लेंगे। इरादा तो था उतर के जाके दुकान में सामान लेने का, पर क्योंकि पार्किंग नहीं है, पार्किंग पूरी फुल है, तो मैं उतर के जाऊंगा नहीं। पर भैया को बोल दिया है मैंने, भैया सामान लेके आ गए। भैया कितना हुआ? हो गया तुम्हारा 14 रियाल। कैश है आज मैं कार्ड लेके नहीं आया, आज मैं कैश लेके आया हूँ 14 रियाल। पर एक मिनट में 5 का क्यों दे रहा हूँ मैं? जैसा कि मैं हमेशा इस दुकान पे दिजाज लेने आता रहता हूँ, तो मैं कार्ड ही लेके आता हूँ, ATM कार्ड। पर आज मैंने कैश दिया। कह रहा तुम भी कैश दे रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई, कभी कभी हम भी दे देते हैं। एंड भैया से सिर्फ मैंने एक ही मांगा है, तो कह रहा है तुम्हारे भी ड्रामे है, बस एक दिजाज लेके जाएगा और लेके जा। मैंने कहा भाई आज तो एक ही ज़रूरत है, तो एक ही लेके जाने वाला हूँ। तो मैंने 100 रियाल भाई को दे दिया है। भाई कैश लेके आ रहे हैं और भाई आ भी गए हैं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। 20 रियाल 20 रियाल 40-50। थैंक यू भैया। हमने 100 दिया था, भैया ने पूरा पैसा दे दिया है, बाकी मैं मिलता हूँ आगे। खैर हमने दिजाज तो ले लिया है, पर अभी और सामान लेना बाकी है। एंड अब हमें एक और दुकान पे जाना है, एंड वहाँ पे हमें लेनी है 4-5 चीज़ें। तो वहाँ पहुँचते हैं एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या और उस दुकान पे मुझे लेना है। सो हमारा दूसरा दुकान जो है वो है खुदरा, यानी सब्जी का दुकान। तो मैं सब्जी के दुकान के पास पहुंच गया हूं, तो फटाक से अंदर चलते हैं एंड सारा सामान ले लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या लेना है मुझे। मैं सब्जी की दुकान पे पहुंच गया हूं एंड मुझे लेना है केला, कूसा, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये पूरा आलू प्याज अलग अलग साइज़ का, ये छोटा है तो ये 6 रियाल का है, ये 10-12 रियाल का, ये 20-25 रियाल की चीज़ें हैं। इधर पूरा 1-1 रियाल वाला सिस्टम लगा हुआ है, हरा जैसे धनिया, सोया, ये सारी चीज़ें। इधर पूरा फ्रूट्स लगे हुए हैं अच्छे से माशाल्लाह। हमें ये भी लेना है, पर हमें पूरा कार्टून लेना है केले का। ये देखो पाइनएप्पल, बस सेम ये भी अपना परमानेंट दुकान है, यहाँ भी बार बार आते रहते हैं, तो यहाँ के विजुअल्स भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अरे भाई बस पर अभी वाहद करतुन शूफ केफ कोइस ओके كيف كويس انت كلام هو 100 इंशाल्लाह। शूफ هذا حسن बेहुदा मुजीर هذا هو هذا शरबत माशाल्लाह। देखिए केला पूरा पीला पीला है, बढ़िया है। शूफ माशाल्लाह, मियाँ मियाँ, शुक्रन हबीबी। हम लोगों का सारा सामान कंप्लीट हो गया है। कम हिसाब से दिखा था كله 47 47। देखो ये भी इंग्लिश में बता रहा है, वो कलाम इंग्लिश 47। हाँ सारा सामान हमने ले लिया है एंड सारी चीज़ें हो गई ख़त्म दोस्तों। अब फटाक से इसको गाड़ी में रख देते हैं एंड फिर चलते हैं अपने रूम पे। ये सारे दुकान वाले माशाल्लाह जान पहचान के हैं, पिछले कई सालों से मुझे जान रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्शन भी नहीं करते कि मेरा वीडियो मत बनाओ, ऐसा नहीं, मुझे कुछ नहीं बोल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक वैसे ये लोग मुझे परमिशन देंगे कि हाँ वीडियो शूट कर लो, कोई बात नहीं, ये लोग भी मेरा सपोर्ट ही कर रहे हैं। एंड हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मोबाइल उतना अच्छा भी नहीं है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वॉइस क्वालिटी भी थोड़ा डैमेज हो रही है, बार बार मैं देख पा रहा हूँ, पर प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, तो मैं मोबाइल भी नया ले लूँगा, सारी चीज़ें मैं बेहतर कर दूंगा, प्रॉमिस है आपसे। बस मुझे चाहिए आपका प्यार एंड सपोर्ट, एंड वो लोग मुझे आप दोगे तो डेफिनेटली मैं सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दूंगा। सो मैं पहुंच गया हूं अपने रूम के पास, तो फटाक से सारे सामान को निकाल के दे देता हूं, और जो हमारी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से मैं फारिग हो जाता हूं। पैसा लेके जाना, इन सारे चीज़ों को ख़रीद के ला के वापस देना, ये एक जिम्मेदारी तो ही है, एंड हम जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये जो हमें जानते हैं उन्हें पता होगा कि हम अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कितने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। सारा सामान मैंने दे दिया है, पर अभी जैसा कि अपने सब्सक्राइबर 0 हैं, 0, पर हम 0 से शुरू करके बहुत आगे तक जाएंगे। एंड 0 के साथ में सोचो, अगर तुम्हारा भाई इतना कॉन्फिडेंट हो के ब्लॉग कर रहा है, तो भाई आगे जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हमारे पास एक अच्छा खासा फ़ैन बेस होगा, तब हम क्या तबाही मचाएंगे, ये तो आप ब्लॉग देख के ही बताना उस टाइम पे। पर हाँ, मंजिल बहुत दूर है, पर रास्ते बहुत कठिन है पता है, पर हम रुकने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, ब्लॉगिंग करते जाएंगे। बस आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखो। ब्लॉग तो मैं शूट कर ही रहा हूँ, पर साथ में अब मुझे अपने यूनो फिल्मी वाले चैनल के लिए एक शॉर्ट एडिट करना है, तो मैं अभी वो एडिट कर लेता हूँ, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। आपके भाई ने शॉर्ट को एडिट कर लिया है और शेड्यूल पे भी लगा दिया है, ताकि मैं रूम पे रहूं या ना रहूं, पर वो सही टाइम पे आप लोगों तक पहुंच जाए। एंड हाँ, क्योंकि अब शाम होने वाली है, तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मैं मिलता हूं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।